हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस स्टडी। मेरा नाम है ब्रजेश कुमार और आज वीडियो सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज प्राचीन इतिहास के अगले अध्याय सिंधु घाटी सभ्यता से जितने भी प्रश्न बन रहे हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ आज का वीडियो। चलिए सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो ये क्या है? मांडा। मांडा कहाँ पर है? ये है जम्मू कश्मीर। दायमाबाद कहाँ है? ये है महाराष्ट्र। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान। और राखीगढ़ी कहाँ है? हरियाणा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला है? आंसर हो जाएगा 31 नंबर का कालीबंगा, जो पिछले लेक्चर में चर्चा हो चुका है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 32 मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? आंसर हो जाएगा पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, किसकी पूजा करते थे? पशुपति की। 34 नंबर क्वेश्चन है। सिंधु सभ्यता के घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। किस नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलती थी? इसका आंसर हो जाएगा लोथल। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। हड़प्पा संस्कृति निम्नलिखित स्थलों में से कौन से सिंध प्रांत में अवस्थित है? आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो और चौहंदड़ो, यानी 2 और 3 ऑप्शन बी में है जो। चलिए आगे 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सभ्यता नील नदी तट पर पनपी? आंसर हो जाएगा मिस्र की सभ्यता। आगे देखते हैं हम लोग 37 नंबर। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वो है राखाल दास बनर्जी और दयाराम साहनी। 38 नंबर क्वेश्चन है। चौहंदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा जे.एच. मैक के द्वारा। 39 नंबर देखते हैं। हड़प्पा स्थलों की खुदाई निम्नलिखित में से क्या नहीं मिला? आंसर हो जाएगा शिखर सहित मंदिर। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है, क्या है? शिलालेख भी है, पक्की मिट्टी के मोहर भी है, पुरातात्विक खुदाई भी है, उपर्युक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाए वो कौन थे? ए कनिंगम थे। चलिए 42 नंबर देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? इसका आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? इसका आंसर हो जाएगा हड़प्पा। चलिए निम्नलिखित में से किसने हड़प्पा संस्कृति के विघटन के लिए इंद्र को उत्तरदायी माना? आंसर हो जाएगा इसका सर मार्टिनर व्हीलर। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा का पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे? आंसर हो जाएगा इनका सर जॉन मार्शल। 45 नंबर देखते हैं हम लोग। मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता के कृति प्राप्त हुआ, कहां से? आंसर हो जाएगा कालीबंगा से। ठीक है आगे देखते हैं हम लोग। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। आंसर हो जाएगा इसका यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। दूसरा देखते हैं। उस काल में भारत के कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। चलिए आगे देखते हैं 47 नंबर। इसको मिलान करना है। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? आंसर हो जाएगा रावी नदी। हस्तिनापुर किस नदी के किनारे है? गंगा नदी। और नागार्जुन कोटा जो कृष्णा नदी साउथ में, और पैठन गोदावरी नदी। चलिए 48 नंबर देखते हैं। हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार या अनाज संग्रह करने वाला स्थान कहाँ मिला है? आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। चलिए 49 नंबर देखते हैं। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि मुख्यतः आश्रित होता है। इसका आंसर हो जाएगा सांस्कृतिक पर। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? 50 का क्या होगा? आंसर हो जाएगा लोहा। निम्न स्थानों पर किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है? 51 नंबर का क्या हो जाएगा आंसर?
मोहनजोदड़ो से। कब्रिस्तान में जहां से एक साथ पुरुष और महिलाओं को एक साथ दफनाने का साक्ष्य मिला, आंसर हो जाएगा कहाँ, लोथल। 53 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग के उपयोग हुआ था, किस रंग का उपयोग हुआ था, आंसर हो जाएगा लाल। चलिए सूची 1 को सूची 2 से यहाँ फिर मिलान करना है। चलिए हड़प्पा, रावी नदी, लोथल, भोगवा, कालीबंगा, घाघर और रोपड़ सतलज नदी। 55 नंबर देखते हैं हम लोग, सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ, आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है किस, क्वेश्चन 56 है, सिंधु घाटी सभ्यता किसके लिए जानी जाती है, आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अपने नगर नियोजन के लिए भी जाना जाता था मोहनजोदड़ो, और हड़प्पा के लिए भी, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए भी एवं अपने उद्योग के लिए भी। चलिए 57 नंबर देखते हैं, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मोहर पर योगी की मुद्रा में 4 पशुओं से आवृत एक देवता का अंकन है, वे चारों पशु कौन कौन है, इसका आंसर हो जाएगा चीता, गेंडा, भैंसा तथा हाथी। 58 नंबर क्वेश्चन है, भारत में चांदी की उपलब्धता का प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं कहां से, हड़प्पा संस्कृति से। 59 नंबर है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए, आंसर हो जाएगा गाय। 60 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वो नगरीय सभ्यता थी, जो आर्य सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। चलिए 61 नंबर देखते हैं हम लोग, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण है वो नगर नियोजन। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत अलंकृत ईंटों का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा कालीबंगन, कालीबंगन से। 62 नंबर, ठीक है। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है, पूर्व आर्य से। हड़प्पा संस्कृति के स्थल और उसकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युगों से कौन सुमेलित नहीं है, 64 का आंसर हो जाएगा आपका राखीगढ़ी, राजस्थान। एक जूते हुए खेत की खोज की गई थी कहां से, कालीबंगन से। चलिए 66 नंबर देखते हैं, किस हड़प्पा स्थल से चावल उगाने का साक्ष्य सूचित हुआ, आंसर हो जाएगा रंगपुर। निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है, उनके विशाल महल एवं मंदिर होते हैं, ये होते थे, ये गलत है। वे देवी देवताओं और दोनों की पूजा करते थे, ये सही है। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे, यानी इसमें मात्र 2 सही है, 2 कहाँ है, ये 2 सही है, बाकी सब गलत है। चलिए 68 नंबर देखते हैं, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मात्र शक्ति में। 69 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल है, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुराण स्थल है कहाँ, राखीगढ़ी। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति कहां से प्राप्त हुई, इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्न में कौन सा जुड़ा सही नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा ए एम रफीक मुगल। हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली, ये गलत है। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने के लिए मूल स्रोत है, वहां पाई गई क्या क्या पाई गई, बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजार। 73 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, वे लोग लोहे से परिचित थे, जबकि वो ये कथन बिल्कुल असत्य है, उन लोगों को लोहे का प्रॉपर ज्ञान नहीं था। चलिए 73 हो गया। 74 क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु सभ्यता कौन सा स्थान भारत में है, आंसर हो जाएगा लोथल, जो गुजरात में है। 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास का द्योतक निम्न में से कौन है, आंसर हो जाएगा मुद्राएं। दधेरी एक परवर्ती हड़प्पा पुरा स्थल है, ये कहाँ का है, ये पंजाब का है। अगला देखते हैं हम लोग 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ मिले हैं,
हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ मिले हैं? आंसर हो जाएगा धौलावीरा। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? आंसर हो जाएगा नृत्य करती हुई बालिका। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है, कहाँ पर है? ये हो जाएगा गुजरात में। स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थी सिंधु, चेनाब और झेलम। गंगा नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र जो बिहार में है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया, हो जाएगा इसका तांबा। निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति के मोहरों पर नहीं मिलता है? आंसर हो जाएगा घोड़ा। और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए पुटों का सही उत्तर चुनिए। क्या है इसका? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ एवं कालीबंगा सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल है, जो सही है। हड़प्पा के लोग ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2। तो दोस्तों इस सिंधु सभ्यता की आखिरी क्वेश्चन के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। और फ्रेंड हमारा अगला वीडियो होगा जो वैदिक सभ्यता से होगा। फ्रेंड अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर इसमें कुछ बदलाव भी चाहते हैं या कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।